नमस्कार, मैं कमलेश कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल और टेक्निकल हेल्प में। मैं आज आपको नवोदय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, साथ में वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में 100% करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी नवोदय विद्यालय के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक नवोदय स्कूल होता है। ठीक है, उस नवोदय स्कूल में बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना, पढ़ाई और सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाता। नवोदय विद्यालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पढ़ाया जा सके। ठीक है, सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम की भी कोई फ़ीस नहीं होती है, फॉर्म भरने की फ़ीस, एग्ज़ाम की कोई फ़ीस नहीं होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडमिशन कौन कौन सी क्लास में होता है, कैसे कैसे होता है। देखिए, एडमिशन जो होता है वो 6th, 9th और 11th 3 क्लास में होता है। ठीक है, 11th क्लास में जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे, मतलब परसेंटेज बेस पे होता है। परसेंटेज किसकी? 10वीं की। 10वीं की परसेंटेज के आधार पे 11th क्लास में एडमिशन होता है। और 6th और 9th में जो एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय में, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, 6th क्लास से नवोदय की पढ़ाई चालू होती है। नवोदय विद्यालय 6ठी से 12वीं तक होते हैं। ठीक है, और 9th क्लास में तो केवल 19 सीटों पर टेस्ट होता है, जो सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज 6th क्लास में ही एडमिशन होता है। ठीक है, एडमिशन की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो, बच्चा जो है या तो 5वीं क्लास पास हो या 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो। ठीक है, ऐसे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, अगस्त के महीने में फॉर्म भरे जाते हैं और अगस्त में या सितंबर में भरे जाते हैं। एग्ज़ाम जो होता है इसका वो जनवरी या अप्रैल में होता है। अगर जनवरी में सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो अप्रैल में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो जनवरी या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होता है और अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन। एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही जारी होते हैं। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई उसकी फ़ीस नहीं होती, फॉर्म भरने की भी कोई फ़ीस नहीं होती। आप ई मित्र से या अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर लैपटॉप से घर पे बैठ के भी फार्म भर सकते हैं, कोई उसकी फ़ीस नहीं होती है। अब देखिए कि इसमें एग्ज़ाम कैसे होता है और कब होता है। एग्ज़ाम जो होता है उसमें 80 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब उनके 4 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन उसका सही आंसर होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इनको। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, 80 प्रश्न आते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। एग्ज़ाम जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहला भाग होता है मेंटल एबिलिटी का, दूसरा भाग होता है मैथ का और तीसरा भाग होता है लैंग्वेज का। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे तो आपको लैंग्वेज के रूप में उसी के प्रश्न उस पेपर में मिलेंगे। हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश चूज़ करेंगे इंग्लिश के मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैथ और जो रीजनिंग है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, रीजनिंग के जो हैं प्रश्न वो 50 नंबर के होते हैं, मतलब आधा पोर्शन तो रीजनिंग का ही है। बाकी जो बचे हुए 50 नंबर हैं वो हिंदी या इंग्लिश और मैथ के होते हैं। ठीक है, मैथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, उसमें से जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टराइज। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा आते हैं मैथ में। तो आप इसके लिए कोई गाइड खरीद लीजिए मार्केट से, गाइड खरीद के बच्चे को तैयारी करवाइए। उसमें पिछले साल के पेपर और सिलेबस मिल जाएगा, उस पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे की तैयारी करवाइए, ताकि बच्चे को पता चले कि पेपर किस तरह का आता है और आपको पता चले कि पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, तो इससे बच्चे की तैयारी बिल्कुल सही दिशा में हो पाएगी। अब देखिए, इसमें आगे जानते हैं कि फ़ीस के बारे में मैंने बता दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, और अप्रैल में इसके एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल में इसके एडमिशन हो जाते हैं। अप्रैल में यदि एग्ज़ाम होगा तो फिर जुलाई में एडमिशन होगा, और जनवरी में एग्ज़ाम हो गया है तो फिर अप्रैल में एडमिशन इसका हो जाता है। रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आता है। ठीक है, देखिए आगे 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो भी उसके फॉर्म भी अगस्त सितंबर में भरे जाते हैं और उसका एग्ज़ाम भी जनवरी या अप्रैल में होता है। लेकिन 9th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है वो केवल कुछ सीटों के लिए ही होता है।
ठीक है, ज़्यादातर सीटें उसमें भरी हुई होती हैं, इसलिए ज़्यादा वो एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है। देखिए आगे, अब इसमें जो मैं बताने वाला था आपको तरीका कि किस तरह से आप अपने बच्चे का एडमिशन 100% नवोदय विद्यालय में करवा सकते हैं, तो तरीका ये है, आप देख रहे हैं इसमें कि 75% सीटें जो होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती हैं। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए 75% सीटें 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 25% सीटें जो होती हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए होती हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र 75%, शहरी क्षेत्र 25%, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका चांस ज़्यादा है इसमें नंबर आने का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं तो अपने बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ही पढ़ाइए। 3rd 4th 5th 3 क्लास आपको वहाँ पढ़ाना है, 6th क्लास में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, 3 साल आप उस बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाइए और नवोदय की तैयारी आप करवाइए। मार्केट से कोई गाइड खरीद करके आप उसकी तैयारी करवाइए। आप करवा सकते हैं तो आप करवाइए, या कोई ट्यूटर लगा दीजिए। ठीक है, या स्कूल में तैयारी होती है तो स्कूल में आप करवा सकते हैं। 3 साल में बच्चा बहुत प्रिपेयर हो जाएगा और निश्चित रूप से उसका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं तो भी बच्चे को तैयारी तो करवानी ही पड़ेगी, लेकिन आपको एक काम करना है कि अपने बच्चे का एडमिशन किसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में करवाना है। भले ही केवल आप उसका नाम वहाँ चलाएं, बच्चा पढ़े शहरी स्कूल में, या फिर आप उसको वहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा भी सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ आप उसे पढ़ा भी सकते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे तो हिंदी मीडियम में एडमिशन होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन होगा। तो ये तरीका है जिसके द्वारा आप अपने बच्चे का एडमिशन बहुत ही आसानी से 100% नवोदय विद्यालय में करवा सकते हैं। तैयारी तो थोड़ी आपको करनी ही पड़ेगी, बिना तैयारी के तो एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए तो पूरा पूरा लाभ है, और शहरी क्षेत्र वालों को एडमिशन अपना ग्रामीण क्षेत्र में करवाना पड़ेगा, तभी वो ये लाभ ले पाएंगे। एडमिशन आपको 3rd क्लास से ही करवाना पड़ेगा, 3rd 4th 5th 3 साल पढ़ाना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है।